हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है पावर पॉइंट और आज हम अपने पावर पॉइंट में कुछ नई चीज़ें सीखने वाले हैं। और आज हम सीखेंगे अपने स्लाइड शो टैब को। तो मैं आपको बता दूं, ये हमारी 9th वीडियो होने वाली है और इससे पहले हमने एनिमेशन, डिज़ाइन टैब, इंसर्ट एंड होम एंड फाइल और जितनी भी बेसिक इन्फॉर्मेशन है ये अपनी पुरानी वीडियोज़ में दी है। अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप उन्हें ज़रूर देखिएगा ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन हो। ठीक है, तो स्लाइड शो में सीखने के लिए सबसे पहले हमें एनिमेशन का यूज करना होगा, डिजाइन टैब का यूज करना होगा और कुछ चीजों का और यूज करना होगा, जैसे कि हमें बहुत सारी स्लाइड्स चाहिए इसके लिए। तो मैं एक सबसे पहले क्या करती हूँ, बहुत कुछ स्लाइड्स ले लेती हूँ, बहुत सारी क्या, ऐसे तो जितनी आप चाहें उतनी ले सकते हो। नॉर्मली मैंने ले ली है 7 और इतनी हमारे लिए काफ़ी हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, वन बाय वन इसमें लगाएंगे डिज़ाइन टैब और यूज़ करेंगे कि आपकी जितनी भी चीज़ें हैं हम क्या करेंगे, अलग कर देंगे। तो ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था हम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, चीज़ें होती हैं जो बहुत ही ज़्यादा अलग, एकदम अजीब होती हैं, तो इनका हम यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि ये जो होती है जिस पे हम एक पे लगा देते हैं फिर देन वही आती है हमारे पास। तो ये देखिए, बाकी सब पे वही हो गई। तो इस तरीके से आपसे गलती हो सकती है, तो ये वाली जो गलती है इसे मत करिएगा। तो इसमें कैसे करना है मैं फिर से बता देती हूँ। इस पे क्लिक करना है डिज़ाइन टैब पर और इसे हम कर लेते हैं ऊपर, और जो भी आपको चाहिए उस पर राइट क्लिक करने के बाद अप्लाई टू सेलेक्टेड स्लाइड करना है ओनली। ठीक है, तो ये हमारे हो चुके हैं। तो इसको हम सेलेक्ट करते हैं और इस पे दूसरा इफेक्ट डालते हैं कोई। सेलेक्टेड ओनली स्लाइड। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हो गई, जैसे कि जैसे ही हमने इस पे क्लिक किया तो ये जो है बाकी सब पे ये क्या हो गया है, सेलेक्ट हो चुका है। तो इस ये वाली गलती नहीं करनी है, क्योंकि ये जो होती है ना ये काफी ज्यादा आपको परेशान करेगी। आप अगर भूल भी गए गलती से तो ये आपको फिर से दोबारा दोबारा चीजें करनी पड़ेंगी, जो हो सकता है आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी। ठीक है, तो आपको ध्यान से करना है, ये छोटी सी चीज होती है एक जो आपको याद रखनी होती है। ठीक है, तो ये हमने 7 जो हमारी स्लाइड है वो कर ली है तैयार, और अब हम इन पे क्या करते हैं, वन बाय वन एनिमिनेशन लगा देते हैं। ठीक है, आप चाहो तो एक ही एनिमिनेशन लगा सकते हो सब पे, लेकिन मैं अलग अलग लगाऊंगी सभी पर। ठीक है, अगर आपको इनमें से कोई भी अच्छी नहीं लग रही है तो आप इसमें से क्या कर सकते हो, और भी स्लाइड्स हैं इनको क्या कर सकते हो, सेलेक्ट कर सकते हो। तो एक बार हम चेक कर लेते हैं क्या सभी स्लाइडों पे लग चुकी है। तो ये कैसे करेंगे, प्रीव्यू पर जाकर। ठीक है, तो आपको प्रीव्यू करते रहना है एंड देन देखते रहना है कि आपने सभी स्लाइड्स पर एनिमेशन लगा दिया है या नहीं। तो मैंने सभी पे लगा दिया है और अब हम देखेंगे स्लाइड शो का कमाल। तो सबसे पहले हमारा ऑप्शन आता है फ्रॉम बिगनिंग, और इसके लिए ये क्या होता है, जैसे कि आप मान लीजिए इस टाइम अपने 5th नंबर की स्लाइड पर वर्क कर रहे हो, लेकिन आपको स्लाइड देखनी है शुरुआत से, बिल्कुल नंबर फर्स्ट स्लाइड से। तो आप किसका यूज करोगे, फ्रॉम बिगनिंग पे जैसे ही क्लिक करोगे वैसे ही आपकी जो स्लाइड्स हैं वो फर्स्ट नंबर से शुरू होंगी। और इसकी एक शॉर्टकट की होती है F5। तो आपको F5 प्रेस करने के बाद अपने कीबोर्ड से वही स्लाइड्स बिगनिंग से शुरू होने लग जाएंगी। बिगनिंग मतलब ही होता है शुरुआत। जैसे हमने इस पे क्लिक किया तो ये जो हम थे तो 5th स्लाइड पर, लेकिन ये दिखा कहाँ से रहा है, हमारी फर्स्ट स्लाइड से। तो जैसे जैसे हम माउस पे क्लिक करते जा रहे हैं वैसे वैसे हमारी स्लाइड्स जो हैं वो चेंज होती जा रही हैं। ठीक है, अब आप चाहते हो कि हमें माउस ना दबाना पड़े, तो हमने आपको बताया था हर स्लाइड पे जाएंगे एंड देन ऑटोमेटिकली वाला जो ऑप्शन है वो आपको क्या करना है, क्लिक करना है। ठीक है, तो आपको ये चीजें हैं कुछ जो ध्यान में रखनी है थोड़ी सी, क्योंकि ये जो होती है ना ये खुद से ही करनी पड़ती हैं और काफी ज्यादा जरूरी और अच्छी लगती हैं जब हम इसे खुद से करवाते हैं।
ठीक है, तो ये हमारे आ चुका है। एंड देन स्लाइड शो, या फिर तो आप 5-7 का भी यूज, सॉरी F5 का भी यूज कर सकते हो। तो मैं माउस नहीं दबा रही हूँ, ओनली खुद से ही ये सारी चीजें अरेंज हो गई। ठीक है, तो इस कैप से हम क्या करेंगे, बाहर निकल आएंगे। देन हम फ्रॉम करेंट स्लाइड, मान लीजिए आपने इस टाइम फोर्थ स्लाइड को सेलेक्ट कर रखा है और आपको इसी स्लाइड से आगे का देखना है, पीछे का नहीं देखना है। तो फ्रॉम करेंट स्लाइड पे जैसे ही क्लिक करोगे तो वो उसी स्लाइड से देखने को मिलेगी। ठीक है, जो हमारी फर्स्ट स्लाइड और थर्ड स्लाइड थी वो आपको नहीं दिखी। जैसे हम फिर से करते हैं, तो ये हमारी आ चुकी है और इस कैप की से हम क्या करेंगे, बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, देन हम कस्टम स्लाइड शो। अगर आपको स्लाइड शो करवाने के लिए कस्टम का यूज करना है तो आप कर सकते हो, इस पे क्लिक करना है एंड शो कस्टम। अब आपके पास कुछ भी नहीं है तो आपको न्यू करना है एंड देन जो भी आपको स्लाइड दिखानी है वो आपको क्या करनी है, ऐड पे जाके क्लिक करनी है। ठीक है, मान लीजिए हमें 2 नहीं दिखानी, 3 दिखानी है, तो 2 को छोड़ देना है एंड 3। अब आप देखोगे तो यहाँ पे नंबर 2 आ रहा है, 1 एंड 2, जबकि यहाँ पे क्या है, 3। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो। तो मैंने ये अल्टरनेटिव ले लिया है और यहाँ पे कर देती हूँ ओके एंड देन क्लोज। ठीक है, अब आप जैसे क्लिक करोगे एंड शो कस्टम शो फर्स्ट, तो आपको वो वाली स्लाइड्स नहीं दिखेंगी जो आपने कस्टम नहीं करी थी। फिर से करके देखते हैं, आप देखोगे 2 नहीं दिखेगी, 4 नहीं दिखेगी और क्या नहीं दिखेगी, 6 नहीं दिखेगी। तो फर्स्ट दिखी, थर्ड दिखी, फिफ्थ एंड सेवंथ। ठीक है, तो ये क्या है, हमारी चीजें हैं जिनको हम खुद से सेलेक्ट करके दिखा सकते हैं। देन हमारा नेक्स्ट होता है सेटअप स्लाइड शो, और इसका जो यूज होता है वो ज्यादा होता है, बहुत ही ज्यादा। जैसे आप अपने स्कूल्स में देखते होंगे, कॉलेजेस में देखते होंगे, या फिर कहीं भी जैसे भी आप वर्क कर रहे हो वहां पर देखते होंगे कि जो हमारी स्लाइड है पहली जो खत्म होती है तो फिर टीचर दोबारा चलाने नहीं आता, वो ऑटोमेटिकली अगर लास्ट स्लाइड पे पहुंच जाता है तो फर्स्ट स्लाइड से दोबारा खुद से ऑन होने शुरू हो जाता है। तो ठीक है, इसका यूज करेंगे। इस पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे, किस पे क्लिक करेंगे, सेटअप, तो आपके पास एक डायलॉग बॉक्स खुलकर आ जाएगा। पहला ये जो ऑप्शन है वो है प्रेजेंटेड बाय स्पीकर्स। ठीक है, को लूप कंटिन्यूअस वाला ऑप्शन को क्या कर देना है, ऑन कर देना है एंड क्या कर देना है, ओके। जैसे ही आप करोगे एंड फ्रॉम बिगनिंग देखना, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, और फिर से जो हो गई हमारी जो फर्स्ट सेकंड थर्ड वाली जो थी वो स्टार्ट हो गई। अब फिर से देखेंगे तो फिर से जो फर्स्ट सेकंड थर्ड वाली, तो हमारी क्या हो गई है, जो बार बार चीजें खुद ही से हो रही है। ठीक है, आप इनका टाइमिंग भी लगा सकते हो अपने अकॉर्डिंग, वो मैंने आपको बताया था कैसे लगा सकते हो। एनिमेशन पे जाके यहाँ पे आपको टाइम बढ़ा देना है और यहाँ पे आप टाइमिंग बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो अब आप देखोगे तो फर्स्ट स्लाइड पे जो है वो टाइमिंग बढ़ चुका होगा, तो 1 2 और फिर जाके सेकंड स्लाइड ऑन हो रही है। ठीक है, तो इस तरह की चीजें आपको देखने को मिल जाती हैं। हाइड स्लाइड, इससे पहले हम जाएंगे सेटअप स्लाइड शो में और देखेंगे इधर साइड का क्या रोल है। तो यहाँ पे ऑल, अब अगर आपको सारी स्लाइड जो है वो शो करवानी है तो ऑल। अगर आपको जैसे मान लीजिए 7 नहीं करवानी है, आपको सिर्फ 5 स्लाइड शो करवानी है, तो आप क्या करोगे, सिर्फ 1 to 5 कर देना, और 6 और 7 नंबर वाली जो स्लाइड होगी वो आपको क्या नहीं होगी, शो नहीं होगी। तो ओके कर देना एंड देन फ्रॉम बिगनिंग करते हैं। पहली, फिर हमारी जो आ रही है वो सेकेंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ एंड देन फिफ्थ। अब फिर से फर्स्ट वाली आ गई, देन सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और फिर से फर्स्ट वाली आएगी। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, हमारी जो सिक्स और सेवंथ वाली जो स्लाइड है, ठीक है, ये वाली और ये वाली, ये दोनों क्या हो रही है, हमें शो नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि हमने सेटअप में से फ्रॉम को हटा के, ऑल को हटा के फ्रॉम कर दिया। तो हम कर देते हैं ऑल एंड लूप कंटिन्यूअस वाले को हटा देते हैं, अनचेक कर देते हैं, ताकि हमारी ये दोबारा दोबारा ना ओपन हो। ठीक है, हाइड स्लाइड, अगर आपको किसी स्लाइड को हाइड करना है तो आप हाइड कर सकते हो। जैसे 2 को गया एंड हाइड स्लाइड पे क्लिक किया, अब आप देखोगे तो यहाँ का ये जो 2 नंबर वाला है ये थोड़ा सा क्या हो गया, इसका ये जो 2 नंबर पड़ा हुआ है यहाँ पे क्या हो गया है, ये इसका जो साइन है वो थोड़ा सा क्या हो गया है, चेंज हो चुका है। अगर आप किसी और को लेते जैसे कि 6 वाले को हाइड करोगे तो इसका भी ये जो नंबर है साइड में बॉक्स बन गया है एंड देन क्रॉस कर रहा है, हाइड का साइन होता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, और इसका थोड़ा-सा जो कलर होता है वो डल होने देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो पहले कैसा था अब कैसा है, तो ये सारी चीजें हो जाती हैं। अगर हम अब F5 को प्रेस करेंगे तो वो जो 2 स्लाइड हमने हटाई थी वो क्या होगी, वो दिखाई नहीं देंगी। जैसे कि अब हमने देखा था, तो हमारी सेकंड स्लाइड थी वो हमें शो नहीं करवाई थी, ये ब्लू वाली, ध्यान से देखिएगा, ब्लू वाली, और ये हमारी 6 नंबर वाली। ठीक है, जिसमें शाइनिंग हो रही है। ठीक है, तो मैंने क्या, फ्रॉम बिगनिंग फर्स्ट वाली आई,
देन सेकंड वाली नहीं आई है, थर्ड वाली आई है, एंड देन फिफ्थ जो हमारी 6 नंबर वाली थी वो नहीं आई है, ओनली 7 नंबर वाली आई है। अब आपको इसको अनहाइड करना है तो कैसे करोगे, इस पे जाके क्लिक करोगे एंड देन अनहाइड। फिर से आप क्या करोगे, जिस भी स्लाइड पे आपने हाइड लगा रखा है उसको अनचेक कर दोगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगी, अनहाइड हो जाएंगी। अब आपको ये स्लाइड फिर से देखने को मिल जाएंगी। देन हमारे ऑप्शन होते हैं रिकॉर्ड नरेशन, रिहर्सल टाइम्स और यूजिंग रिहर्सल टाइमिंग, ठीक है। तो यूजिंग रिहर्सल टाइम जो है हम इसको करते हैं चेक और अनचेक। इसका मतलब क्या होता है, जब आपको रिहर्सल टाइम दिखाना हो तो चेक करेंगे, बाकी अगर नहीं दिखाना तो अनचेक करेंगे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि रिकॉर्डिंग नरेशन आखिरकार रिहर्सल इसमें जो है ये तीनों में ये इंटर कनेक्टेड हैं तीनों, तो इनका क्या यूज है। तो जब आपको रिहर्सल करनी हो, जैसे मान लीजिए आप किसी को प्रेजेंटेशन देनी हो, देन आपको समझाना हो 1 बाय 1 स्लाइड से, तो आप क्या करोगे, ठीक है। तो आपको रिहर्सल करनी है, जैसे आपको समथिंग 15 स्लाइड्स हैं और वो आपको 20 मिनट्स में खत्म करनी है। तो मान लीजिए या फिर मान लीजिए सबसे आसान तरीका, आपके पास 15 स्लाइड है और 15 मिनट्स का ही टाइम है, तो आप क्या करोगे, 1 मिनट एक स्लाइड को दोगे, राइट। या फिर ऐसा हो सकता है जो बड़ी स्लाइड है उसको थोड़ा सा ज्यादा दोगे और जो छोटी स्लाइड है उसको थोड़ा सा कम दोगे। तो इससे क्या रिहर्सल कर सकते हो, कैसे, रिहर्सल टाइम पे आप क्लिक करोगे और यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपको यहाँ पे टाइमिंग देखने को मिल जाएगा, और टाइमिंग देखने के बाद क्रॉस का सेक्शन जिससे आप क्लोज हो सकते हो, यहाँ पे जितनी देर आपकी स्लाइड चल रही है वो, और जितना आपने एक स्लाइड पे जो टाइम लिया वो स्लाइड टाइम में आएगा। देन आपको फिर से रिकॉर्डिंग करवानी है इसी की तो रिपीट कर सकते हो, एंड देन नेक्स्ट स्लाइड के लिए ये वाला जो नेक्स्ट वाला ऑप्शन है इसके लिए यूज कर सकते हो। इस पे जैसे न्यू स्लाइड आएगी और अब आप यहाँ पे देखोगे तो नया टाइम आ चुका है, ठीक है। तो ये यहाँ पे आ गया, देन नेक्स्ट स्लाइड समझानी है तो नेक्स्ट स्लाइड करेंगे। देन इसी तरीके से आपको 1 बाय 1 अपनी स्लाइड को क्या करना है, चीजों को देखना है, और पॉज करने के लिए आप पॉज पे जाके क्लिक कर दोगे, ठीक है। तो ये हमारी नेक्स्ट बाय नेक्स्ट आप स्लाइड रिहर्सल कर सकते हो, चीजों को समझा सकते हो, ये देख सकते हो कि आपको एक स्लाइड के लिए कितना टाइम चाहिए उसको अच्छे से डिफाइन करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। हमारी हो चुकी है, देन यहाँ पे हो चुके हैं 4 सेकेंड्स, एंड मैं इसको कर देती हूँ 6, एंड देन ये फिर से स्टार्ट हो रहा है। तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे पूरा जो टोटल टाइम है वो देखने को मिल रहा है और जो स्लाइड टाइम है वो देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये हमारी हो चुकी है, एंड देन अब हम चाहते हैं कि हम जाए क्रॉस, तो पॉज कर देना है, एंड देन आपको क्या कर देना है, यहाँ पे क्लोज कर देना है। एक टाइम हैज बीन स्लाइडेड, टोटल टाइम दिखाएगा, एंड देन यहाँ पे आपको बिना कुछ सोचे समझे अगर आपको सेव करनी है तो यस, ठीक है। अब आप इस तरीके से अपनी स्क्रीन का कुछ इंटरफेस देखोगे, देन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा पहली स्लाइड 22 सेकंड चली है, दूसरी 8 सेकंड, थर्ड 9 सेकेंड, 10 सेकेंड, 6 सेकेंड, और ये जो 6 स्लाइड है वो 8 सेकेंड, और जो 7 वाली स्लाइड है वो 5 सेकेंड, ठीक है। अब आपको ये नॉर्मल करने के लिए आपको जाना है व्यू टैब पे, और ये जो यहाँ पे स्लाइड शॉर्टर दिख रहा है इसको कर देना है अनचेक, ठीक है। ये हो गया, अब आपकी स्लाइड यूं ही आ जाएगी। अब मान लीजिए आपको क्या करना है, आपको देखना है कि हमने एक स्लाइड पे कितना वर्क किया, तो ये तो हो जाएगा, लेकिन आपने सेव कर रखा है तो आप यहाँ से देख सकते हो ये हमारी 22 सेकंड चली है, देन सेकंड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे 7 सेकंड चली है, देन थर्ड पे क्लिक करेंगे, तो ये जो ऑटोमेटिक आफ्टर है ना, ये सारी चीजें यहाँ पे होगी। अब आप इन्हें क्या करोगे, अगर स्लाइड को शो करवाओगे तो आपका क्या होगा कि ये ऑटोमेटिकली 10 सेकंड बाद नेक्स्ट स्लाइड दिखा देगा, ठीक है। जितना हमने ऑटोमेटिकली हमें स्लाइड शो खुद करवाता रहेगा, हमें दोबारा दोबारा चेंज करने की जरूरत नहीं है, रोकने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यूज कर सकते हो। देन हमारा होता है रिसोल्यूशन, और मैं एडवाइस करूंगी इस चीज को, एक तरीके से आप ले सकते हो एडवाइस के तौर पर कि आप इसे बाय डिफॉल्ट वाला ही रहने दीजिए, क्योंकि यही सबसे बढ़िया रहता है। बाकी अगर आपको रिसोल्यूशन करना है तो आप यहाँ से किसी भी चीज का कर सकते हो, यहाँ पे जैसे कि 1280 बाई 720 का करना है, या फिर 768 का करना है, या फिर 1152 बाई 864 का करना है। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, बाकी मैं कहूंगी कि आपको बाय डिफॉल्ट वाला ही रहना है, यूज करेंट रेजोल्यूशन, ठीक है। बाकी थोड़े वैसे हैं, और ये अनचेक और चेक करने का होता है, चेक करना है तो चेक कर लीजिए, अनचेक करना है तो अनचेक कर लीजिए, ठीक है। तो ये इसका थोड़ा सा होता है, मैंने जितने भी मेन ऑप्शन थे, जितने भी चीजें जरूरी थी और जितना भी होता है इसमें,
वो आपको सब चीजें बता दी हैं। आई होप आप सभी को बहुत अच्छे से चीजें का समझ में आ गई होंगी, कवर हो गई होंगी। अगर कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी क्वेरी है, तो आप हमें पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में लिखकर। और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल लगी है तो शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि और भी बच्चे इससे कुछ इंटरेस्टिंग और नया सीख सकें। देन मैं यही कहूंगी कि आपको टोटली मतलब टाइम टू टाइम क्या करना है, अपनी प्रिपरेशन करनी है इस चीज की, बार बार इसको करके देखना है। ज्यादा नहीं तो 1 and 2 टाइम्स तो प्रैक्टिकल करना ही है, ताकि आपको अच्छे से हर ऑप्शन क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो एंड योर